हमारे साथ है हृदय विश्वकर्मा जी। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं। पिछले 2 साल से इनको आईबीएस डायरिया था। कई बार इनको मोशन के लिए दिन में जाना पड़ता था। जब इन्हें टाइफाइड हुआ उसके बाद इनकी जो समस्या है लगातार बढ़ती चली गई और इनको एसिडिटी, सीने में जलन और सोने के टाइम इनको घबराहट होता था, नींद की प्रॉब्लम थी इनको और आव बहुत आता था, यानी जो लैट्रिन के अंदर म्यूकस आता है चिकना चिकना, वो बहुत ज़बरदस्त इनको आता था और अनपचा टॉयलेट इनको निकलता था। इनकी नाभि भी खिसकी हुई थी और जब हमने चेक किया था तो इनको नले भी पड़े थे, यानी पेट इनका नाभि के आसपास में टाइट हो गया था। इस तरह की कंडीशन थी। हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है 1 महीने में ही ज़बरदस्त, इनको अभी एकदम पूरी तरह से फिट है और हमारे पास ये काम भी कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 1.5-2 महीने से हमारे पास ये काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और ज़बरदस्त लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। यानी इनका जो पॉइंट पड़ता है एकदम ज़बरदस्त पड़ता है। माने कहने का मतलब जो आदमी एक बार थेरेपी लिया है वो किसी को जब थेरेपी देता है तब वो पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाता है और बहुत अच्छे से पॉइंट देता है। तो इनकी खासियत है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये ट्रीटमेंट करते हैं। इनका न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा करने में भी इनको काफ़ी रुचि है। इन्होंने बोला है कि हम इसका डिप्लोमा भी करेंगे। ठीक है, हृदय भाई, आपको जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो क्या क्या लक्षण होता था वो बताओ। सर मुझे इसका शुरू में टाइफाइड हुआ था 2 साल पहले। टाइफाइड हुआ था, फिर दवा खाया था, कुछ दिन आराम था, उसके बाद फिर से टाइफाइड मुझे होने लगा। उसके बाद जब टाइफाइड बढ़ता गया, दवा खाया था, कुछ टाइम आराम मिलता था, फिर टाइफाइड बुखार जैसा लगने लगता था और कफ सीने पर हल्का हल्का बनने लगा था, एसिडिटी होता था, जलन होता था। इसकी मैं दवा खाते गया, धीरे धीरे ये मेरा फिर लूज मोशन स्टार्ट हो गया। जब लूज मोशन स्टार्ट हुआ तो मैंने मेडिकल से दवा लेना शुरू कर दिया। हमेशा दवा लेता था, कुछ दिन आराम मिलता था, फिर वैसे हो जाता था। जैसे जैसे दवा खाता गया वो बीमारी और बढ़ती गई। जितने दवा खाता था मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फिर मैंने उधर राजस्थान में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने जांच कराया तो डॉक्टर बोला, कुछ बताया नहीं, बोला कि कुछ निकला, कुछ है नहीं, दवा देता हूँ 15 दिन का एकदम फिट हो जाओगे। राजस्थान में कहाँ पे इलाज करवाया? राजस्थान में नवजीवन हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। राजस्थान का कौन सा गांव है? कोई अजमेर में सर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अजमेर में मैंने कराया, वो वहाँ का माना जाना डॉक्टर थे, उनसे मैं दवा कराया। अच्छा। तो बोले कुछ नहीं, सही हो जाओगे। 15 दिन की दवा दिए, दवा तुमका सूट किया 15 दिन, उसके बाद वो दवा बिल्कुल ही सूट करना बंद कर दिया। अच्छा। आज में धीरे धीरे कंडीशन बढ़ता गया। फिर आयुर्वेदिक के मैंने दवा खाया, आयुर्वेदिक में कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा और धीरे धीरे बॉडी भी पूरा पेन होना शुरू हो गया। फिर मैं घर आ गया। घर पर भी फिर सोचता रहा क्या होगा। फिर आपका वीडियो देखा और आपके वीडियो में ऐसे बहुत लोग सही भी हो करके गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया, पहले दिन ही ट्रीटमेंट कराया और ज़बरदस्त रिजल्ट मिला मुझे। फिर लगा कि नहीं, इसका थेरेपी से ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है इसका। बाकी अभी तो सर इसको मेरे को इतना इसका इंटरेस्ट मिल गया कि अभी मैं इसको सीख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसको जब भी होगा तब इसे हरा सकते हैं। और आपने जो मतलब आपने बताया लक्षण, आपको यहाँ पे आए, ट्रीटमेंट लिया, आप रहे, खाए पिए, अभी रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम? नहीं सर, रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सब आल फैसिलिटी है, सब चीज़ की है। रहने से लेके खाने पीने सोने तक कोई दिक्कत नहीं है। खाने का तो ज़बरदस्त है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है सर। बाकी इलाज भी इसका यही और कोई इलाज भी नहीं है। भटकने से अच्छा है कि अगर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो हमें दिक्कत नहीं होगा, आगे कोई बीमारी रोका जा सकता है। बाकी ये शरीर वीकनेस होने लगती है इस चीज़ में। हमारा तो कंडीशन इतना ज़्यादा था कि म्यूकस इतना ज़्यादा आने लगा था, म्यूकस भी यहीं पर बंद हुआ। हर एक बीमारी का इलाज न्यूरोथेरेपी में बहुत बढ़िया है सर। बहुत अच्छा। इनका पेट भी अभी एकदम सॉफ्ट हो गया है। पहले इनको बहुत ज़्यादा नले पड़े थे, नाभि भी इनकी अभी सेंटर में रह रही है। सब कुछ, लगभग सब कुछ तो अभी नहीं खा पाएंगे, लेकिन अब इनको जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, एकदम लोगों को खाली अब ठीक करने पे इनका ध्यान है कि भाई दूसरे को थेरेपी देना है, दूसरों को ठीक करना है। और इंटरेस्ट इनका न्यूरोथेरेपी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि होता क्या है कि जब कई सालों से हम भटक रहे होते हैं, जैसे मैं खुद की बात करता हूँ, मैं कई साल तक, जब 5 से 5.5 साल तक अपना ट्रीटमेंट इधर उधर कराते रहा, भटकते रहा, सब कुछ कराते रहा, दवा खाते रहा, चूरन खाते रहा, एक्यूप्रेशर कराते रहा, होम्योपैथी कराते रहा, जब कहीं से कुछ नहीं हुआ। बाद में जब न्यूरोथेरेपी मिला था उसके बाद ही हमें इसमें इंटरेस्ट जगा कि यार जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, CMD PhD किए हुए बड़े बड़े डॉक्टर्स सब कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, तो
अगर न्यूरोथेरेपी से मेरी बीमारी ठीक हो सकती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और न्यूरोथेरेपी के जैसा इस धरती पे कोई भी उपचार मुझे नहीं दिखा जो हमारी समस्या थी। इसीलिए मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया, मैंने भी डिप्लोमा किया, कोर्स किया, सेंटर चालू किया, धीरे धीरे आप लोगों को बुलाना शुरू किया, ठीक करना शुरू किया, सारी चीज़ें होती गई। और आज के डेट में हम ज़बरदस्त यानी कि इलाज भी जो हम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। मतलब थेरेपी जो कर रहे हैं लगभग घंटा सवा घंटा निकल जाता है एक पेशेंट के पीछे एक बार में, ठीक है। ऐसे 2 बार थेरेपी हम देते हैं, सवा घंटे सुबह सवा घंटे शाम, इस तरह की 2 बार हम लोग थेरेपी देते हैं, ठीक है। रहने के लिए रूम देते हैं, सुबह नाश्ता देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत कम रेट में। मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन मैं खुद जब अपना ट्रीटमेंट कराने 2019 में गया था तो मैं एक थेरेपी का 1000 रुपये पे करता था, और आज मैं 850 रुपये में 2 थेरेपी देता हूँ, 2 बार खाना देता हूँ, रहने के लिए रूम देता हूँ, सुबह नाश्ता देता हूँ। फिर भी जो अभी हमारी फ़ीस है महीने की 25,000 रुपये आई है, ठीक है। रही बात समय समय के हिसाब से हमें इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो हम इस साल 2024-25 के बीच में जो है हम फीस इंक्रीज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतना भी फीस जो गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको भी ज़्यादा लगता है, ठीक। महीने का 25,000 भी बहुत सारे लोगों को ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने 25,000 ही रखा है कि आदमी कैसे भी करके अगर आएगा तो महीना रुकेगा तो उसको कम से कम रिजल्ट तो लेके जाएगा। अगर हम फीस ज़्यादा कर देंगे, रोज़ का अगर मैं 1000 रुपये 1500 2000 आज 2024 में ही कर देता हूँ तो आने को आएंगे लोग, इलाज भी कराएंगे लोग, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन सबका ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पहले से आप लाखों रुपए बर्बाद कर चुके होते हो IBS के पीछे, तो आपका पैसा सब बर्बाद हो गया है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचते हो। तो ऐसे में देखो, अगर फीस थोड़ा ठीक रहेगा तो आप भी रुकोगे, कुछ महीनों तक रुकोगे, कुछ दिनों तक रुकोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फीस ज़्यादा रहेगा तो भी आप हर दिन एनालिसिस करोगे कि यार मेरा रोज़ का 2000 रुपया खर्चा हो रहा है, तो मुझे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेट फूलना कम हुआ कि नहीं हुआ। हमको पता है कि ये बीमारी समय मांगती है, समझ गए। मैं इसीलिए आप सबको पहले बोल देता हूँ कि आपको ठीक होने में मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 2 महीना आपको लगता ही है, इस बीमारी से अगर पूरी तरह निकलना चाहते हो तो, ठीक है। तो इतना अपने को दिमाग में बैठा लेना कि भैया अगर ट्रीटमेंट कराने जाना है तो अपने को कम से कम 1 महीने का समय निकालना है, और अगर ज़्यादा समय है तो मैक्सिमम 2 महीने का समय निकाल लेना बहुत सफिशिएंट रहता है, और 100% क्योरेबल है। पूरी तरह से हम मेहनत करते हैं, सुबह योगा कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, डाइट कराते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको बताते हैं, ठीक है। आपके पीछे लगे पड़े रहते हैं, बस यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे ये है हृदय, ये जब से आया तब से मैं देख रहा हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से रहना, हंसी मजाक में रहना, लोगों से बातचीत करना, एकदम मस्त मौला आदमी रहना। पूरे दिन ये नहीं कि साला पेट में ही अपना दिमाग लगा के रखा है, सोच रहा है मर जाऊंगा कि जीऊंगा, होगा कि नहीं होगा, इस तरह के थॉट्स इनको नहीं चलते। इनको पता चल गया था कि अब ठीक होना है तो बस यहीं पे ठीक होना है, और यही इस उपचार है। मैंने सर सोच लिया कि लास्ट उम्मीद भी यही है और आखिरी भी यही है, तो यही से इसी से सही हो सकते हैं, और कुछ कोई रास्ता नहीं है इसके लिए न्यूरोथेरेपी ही है। हाँ, तो बस वही चीज़ होता है कि अगर आपको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ। कई बार आप भी पूछते हो मैसेज करके, कमेंट करके कि मैं ठीक हो जाऊँ, इसकी गारंटी है क्या, मुझे ठीक कर दोगे, ऐसी गारंटी देते हो क्या। मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको ठीक करने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर नहीं ठीक हुए तो कहीं नहीं ठीक हो सकते, इसकी गारंटी है, ठीक है। इसको आप मान के चलना।